आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतार दी है। जी हां, बताते चले आपको, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कस्में खाई थी, आखिर वो कस्में कहां गई। जिस तरीके से सम्राट चौधरी आज पगड़ी उतार देते हैं, गंगा मैया को समर्पित कर देते हैं। जी हां, बिहार से निकलकर बड़ी खबर सामने आ रही है सम्राट चौधरी को लेकर। यहां तक कि उन्होंने ये भी दावा किया था, कस्में खाई थी कि नीतीश कुमार को जब तक कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक हम पगड़ी बांधे हुए रहेंगे। हमारे साथ आज दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, नंदन और विकास। तो चलिए सम्राट चौधरी को लेकर जानकारी लेते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी को क्या हो गया, क्योंकि उनका पगड़ी उतारना पड़ गया। तो विकास, सम्राट चौधरी पगड़ी उतार चुके हैं, क्या ऐसा वजह है कि सम्राट चौधरी को पगड़ी उतारना पड़ा? देखिए, सम्राट चौधरी पगड़ी क्यों बांधे थे, पहले लोगों को ये जानने का ज़्यादा ज़रूरत होगा, तभी वो समझ पाएंगे कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी क्यों उतारा, क्या कारण है पगड़ी उतारने का। तो हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने एक कसम खाई थी बिहार को लेकर कि बिहार को काफ़ी आगे ले जाएंगे, बिहार का विकास होगा और उसमें बड़ा रोड़ा अगर कोई बन रहा है तो वो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार को जब तक हम गद्दी से यानी कि कुर्सी से नीचे नहीं उतारेंगे तब तक हम पगड़ी नहीं उतारेंगे, पगड़ी बांधे हुए रहेंगे। उस समय से लगातार सम्राट चौधरी जो है वो पगड़ी में ही नजर आ रहे थे और पगड़ी बांधे हुए ही रहते थे। जब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने और सीएम नीतीश कुमार बने और दोनों एक साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए, उस समय भी मांगे उठी कि अब वो सम्राट चौधरी क्या करेंगे। जो सम्राट चौधरी कहते थे कि हम नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारेंगे, अब उन्हीं के साथ मिलकर बिहार चला रहे हैं वो और नीतीश कुमार एक साथ कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तो पगड़ी उतार दीजिए, अब आपको पगड़ी पहनने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने बिहार की जनता से धोखा किया। ये महागठबंधन का बयान बार बार निकलकर सामने आ रहा था। लेकिन आज अगर हम बिहार की स्थिति और परिस्थिति की बात करें तो बिहार अभी जो मांगे उठ रही है ये आपको देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान ने बिहार को लेकर बड़ी मांग की है, विशेष राज्य का दर्जा मांगा है, तो वहीं पर बिहार की जो जनता है वो इस वक्त बिहार में अगला सीएम जो है वो युवा चाहती है। बिहार की जनता भी अब धीरे धीरे ये मन बना रही है कि नीतीश कुमार को अगर सम्राट चौधरी कुर्सी से नहीं उतारे तो जनता उतार दे कुर्सी से और एनडीए का ही कोई अच्छा युवा नेता जो है उसे कुर्सी पर बैठाए। और इसमें चिराग पासवान का नाम सबसे आगे आ रहा है। वैसे में चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की जो नजदीकियां हैं वो सभी को पता है, सभी को पता है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो जब चिराग पासवान बीजेपी में नहीं थे, एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब बीजेपी दो खेमे में बट रही थी। सम्राट चौधरी चिराग पासवान के साथ खड़े नजर आ रहे थे, सम्राट चौधरी के जो कार्यकर्ता हैं वो चिराग पासवान के साथ में नजर आते थे, तो नित्यानंद राय और नित्यानंद राय के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग नजर आते थे। अब ऐसे में चिराग पासवान के खास माने जाते हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी चिराग पासवान के घर कई बार आना जाना कर चुके हैं, चिराग पासवान भी सम्राट चौधरी के घर कई बार आना जाना किए हुए हैं। तो जो मांगे ये बिहार में उठ रही है कि अब चिराग पासवान को बिहार का सीएम फेस जो है वो बनाना है, तो वैसे में सम्राट चौधरी पगड़ी उतार के कोई बिहार को और बिहार की जनता को बड़ा संकेत तो नहीं दे रहे हैं। सामने विधानसभा का चुनाव है, 2025 का चुनाव होना है, वैसे में सम्राट चौधरी पगड़ी उतार देते हैं, मुंडन करवा लेते हैं, बाल गंगा मैया को दान कर देते हैं और ये सब कुछ अयोध्या में होता है, तो बड़ी एक इशारा दिया गया है कि अगला 2025 का जो चुनाव है इसमें कुछ बड़ा खेला होने वाला है। अब सम्राट चौधरी के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, चिराग पासवान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ये समय पर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर है कि जो सम्राट चौधरी कसम खाए हुए थे कि हम पगड़ी नहीं उतारेंगे, उन्होंने उतारा है। बिल्कुल विकास। और नंदन, सम्राट चौधरी कस्में खाए थे और लोगों के सामने ये बोले, दावा भी किए थे कि मैं अपना पगड़ी उस टाइम तक नहीं उतारूंगा जब तक कुर्सी से नीचे नीतीश कुमार को नहीं फेंक दूंगा। आखिर ऐसा क्या हो गया सम्राट चौधरी को कि उनको अपना पगड़ी उतारना पड़ता है, अपना बाल गंगा मैया को समर्पित करना पड़ता है? ऐसा क्या हो गया सम्राट चौधरी को? देखिए, जिस सम्राट चौधरी की हम बात कर रहे हैं वो वही व्यक्ति हैं, जैसा कि विकास जी ने कहा, आपने कहा, रियलिटी में है कि उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर ये बयान दिया था कि नीतीश कुमार अपनी पगड़ी से संबंधित जो भी उनका बयान थे, लेकिन आपको याद होगा कि जनवरी शताब्दी समारोह था कर्पूरी ठाकुर का, वहां पर भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि हमारी पगड़ी नहीं उतरेगी क्योंकि नीतीश कुमार अब हमारे
हमारे गठबंधन में कभी नहीं आएंगे, नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बहुत तरह तरह की बातें उन्होंने कही थी। लेकिन 2 दिन बाद नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं और उसके बाद सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनते हैं, ठीक है, बिहार के। समझिए कि जिन्हें सीएम नीतीश से दिक्कत थी, आज वो सीएम के अंडर डिप्टी सीएम बन के काम कर रहे हैं। तो उनकी बात की क्या वैल्यू है, क्या लोगों के नजर में उनकी बात की अहमियत है, वो साफ दिखती है। जब उन्होंने पगड़ी बांधा था तो वो महागठबंधन में थे, तो उस टाइम पे उन्होंने कसम खाया। अब एनडीए के साथ आते हैं नीतीश कुमार एनडीए में जब भी शामिल हुए हैं तो उस टाइम पे अब इनका ये बयान चेंज हो जाता है। सम्राट चौधरी जाकर के बाल मुंडवा ले रहे हैं। देखिए, बाल मुंडवाने की बात जो है, संकल्प की बात तो है, तो वो हम देखिए जिस सम्राट चौधरी की हम बात कर रहे हैं, जो जिस संकल्प की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हिंदू रीति रिवाज से देखा जाए तो वो जायज़ है कि अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो हमें अपना बाल मुंडवाना ही पड़ेगा, हमें अपने बाल को दान करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जहां तक पगड़ी की सवाल है, और इंसान अगर नहाएगा तो पगड़ी पहनकर तो नहाएगा नहीं, और संकल्प जब लेगा तो पगड़ी पहनकर या बाल रखकर तो लेगा नहीं। तो ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सम्राट चौधरी ने एकदम सही किया है। लेकिन अगर दूसरी बात करें कि सम्राट चौधरी की पगड़ी और नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार से दिक्कत सम्राट चौधरी को बहुत पहले से थी। और अभी की अगर बात करें तो अभी बिहार की जनता ना सम्राट चौधरी को, अब बता रहे हैं, अभी बिहार की जनता की बात करें, क्योंकि ग्राउंड पर हम भी जाते हैं, हम भी लोगों से सर्वे करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके मन में कौन से नेता है। तो ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी के जो बयान रहते हैं कि देखिए डिप्टी सीएम को एक दायरे में रहना चाहिए, ठीक है, आपके ऊपर बिहार की जिम्मेवारी है, सेकंड जिम्मेवारी, और आप उसको अपने ऊपर हिसाब से लीजिएगा। लेकिन सम्राट चौधरी का कुछ कुछ बयान आपने सुना होगा कि लालू यादव को भी लेकर उन्होंने कहा था कि उन्होंने मर्द वाले सिर्फ एक काम किया कि 10-10 बच्चे पैदा कर दिए। आप मतलब एक लिमिट होता है ना कहने का। लेकिन सम्राट चौधरी की अगर बात करें, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं अगर हम कि बिहार की जनता किसे चाहती है, तो ना ही नीतीश कुमार का नाम कोई लेता है, ना ही सम्राट चौधरी का नाम कोई लेता है। लोग तो ये तक कहते हैं कि सम्राट चौधरी की जबान एक प्रवक्ता वाली जबान है, उनकी जबान कोई डिप्टी सीएम वाली जबान नहीं है। और नीतीश कुमार ने 20 साल तक शासन किया, मांझी के थोड़े से शासनकाल को हटा देते हैं हम, और उस 20 साल में नीतीश कुमार ने कोई भी डेवलपमेंट बिहार को नहीं दिया। और अभी की बात करें तो यहाँ की जनता और खुद बिहार, जनता की ही बात नहीं करें, खुद बिहार चाहती है कि हमें कोई वेल एजुकेटेड सीएम मिले, हमें वो सीएम मिले जो युवा हो, जो बिहार के युवाओं को देखे। क्योंकि बिहार में समझिए कि 60 से 65% तक युवा हैं, और उस युवा को ध्यान में रखना चाहिए, जिस युवा को यहाँ से पलायन करना पड़ता है, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, सिर्फ यहाँ पर माँ और बाप रह जाते हैं, और बिहार एक वृद्धाश्रम बन के रह जाता है। बिहार में कोई भी युवा कमा नहीं सकता है, कोई भी युवा रोजगार नहीं कर सकता है। अगर 2-3 साल तक रोजगार करता भी है तो उनके दिमाग में आता है कि हमें बाहर जाना चाहिए। क्यों? बिहार की ऐसी हालत किसने बनाई? आपके हाथ में 20 साल तक सरकार रही, एनडीए को भी हम कह रहे हैं कि आप सबकी वहां पे साझेदारी भी रही, लेकिन अभी तक बिहार को वैसा फेस नहीं मिला है। लेकिन अगर चिराग पासवान की बात करें, लोग अगर चिराग पासवान को पसंद करते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसा फेस है जो कि बिहार को एक नया प्रारूप दे सकता है। और सम्राट चौधरी की बात को अगर ना भटके उनकी बातों से, तो हम यही कहेंगे कि उनके जबान की अभी के समय में कोई वैल्यू नहीं बची है, क्योंकि उन्होंने जो जो बयान दिए हैं उस बयान से मुकरते हुए वो खुद नजर आए हैं। अयोध्या की बात करें अगर, जो ये अपना उन्होंने बाल अर्पण दान किया है और उसके बाद पगड़ी उतारी है, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले ही आपने ऐसा कदम क्यों लिया। क्या विधानसभा इलेक्शन में आप कुछ नया फेस चाहते हैं? क्या आप कुछ ऐसा, आपको पता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिस वजह से हम पे और हमारी पगड़ी पर सवाल उठेंगे? इससे पहले ही हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि हम पर सवाल ना उठे। हम संकल्प के नाम पर स्नान कर लेते हैं, हम संकल्प के नाम पर अपनी पगड़ी पहले ही उतार देते हैं कि आगे चलकर हमारी पगड़ी पर और हम पर सवाल ना उठे। बिल्कुल। देखिए मधुबाला, जैसा नंदन ने कहा कि सम्राट चौधरी का जो इस वक्त बयान निकलकर सामने आते हैं तो उनका उतना वैल्यू नहीं बचा है बिहार में, तो इससे मैं भी सहमत हूँ। देखिए सम्राट चौधरी बरबोलेपन के नेता हैं, बरबोलेपन के शिकार हैं। कब क्या बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या बोलना चाहिए उन्हें भी पता नहीं है। जोश में वो कुछ भी बोल जाते हैं, जो बाद में एहसास होता है कि उन्होंने कितना बड़ा एक तूफान लाके खड़े कर दिया एनडीए के लिए। लेकिन मैं एक चीज पे रोशनी डालने का कोशिश करूंगा। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी जो है वो दोस्त है, नीतीश कुमार के साथ दोनों की 36 का आंकड़ा रहे हैं, ये समझने की जनता को जरूरत है। वैसे में जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और एक तरफ मांग उठ रही है चिराग पासवान को लेकर, और उसी बीच में दोनों की नजदीकियां फिर से इतनी बढ़ी
तो क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के पास में दोस्ती का हाथ इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि कल जिस तरीके से पशुपति पारस के प्रवक्ता ने भी कहा कि चिराग पासवान के दिल दिमाग में कुछ और चलता है, काम कुछ और करते हैं, नीतीश कुमार के साथ अगर दोस्ती कर रहे हैं तो जरूर चिराग पासवान कुछ ना कुछ बात मनवाना चाहते हैं। तो क्या सम्राट चौधरी जो है वो डैमेज कंट्रोल करेंगे अपना पगड़ी उतार कर, और नीतीश कुमार जो है चिराग पासवान को मनाएंगे कि हम आपके भतीजे जैसे हैं, जिस तरीके से आपने लालू के बेटे पर हाथ रखा था और कहा था कि मेरा बेटा जैसा है, मेरा भतीजा है, मैं इसे सीएम बनाऊंगा, तो अब वो जगह मुझे दीजिए, आप मेरे कंधे पर हाथ रखिए, मेरे सर पर हाथ रखिए और कहिए कि चिराग मेरा बेटे के जैसा है और 2025 में आप सीएम फेस बना दीजिए। तो क्या सम्राट चौधरी ने पगड़ी उतार कर डैमेज कंट्रोल की कसम खाई है अंदर अंदर में चिराग पासवान के साथ मिलके कि कोई सवाल भी ना उठे और अंदर अंदर में मैं डैमेज कंट्रोल करता रहूं, और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से दोस्ती इसलिए कर ली कि अब ये मुझ पर भरोसा करेंगे और भरोसा करके मुझे सीएम फेस बनाएंगे। देखिए धीरे धीरे अब इन राजों से पर्दा उठेगा क्योंकि जिस तरीके से मांगे उठ रही थी, एक तरफ मांग उठ रही थी चिराग पासवान को लेकर, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को भी लोग कह रहे थे कि पगड़ी खोल दीजिए। आज उन्होंने पगड़ी खोला है, लेकिन पगड़ी खोलने के पीछे की वजह क्या है वो खुलकर नहीं बताए हैं। वो कह रहे हैं कि हम आए अयोध्या में, सम्राट चौधरी ने कुछ फैसला लिया है, लोगों हाँ के सामने बोला वो है। कह रहे हैं कि हम अयोध्या में आए हैं, दर्शन किए हैं, हमने अपना बाल मुड़वाया है, गंगा जी को दान कर दिया है, हमने अपना पगड़ी दान किया है, तो चलिए वो सब ठीक है, आप पूजा करने आए हैं, सनातन का जो नियम है आप उस नियम के तहत सब कुछ किए हैं, फॉलो किए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात तो है, लेकिन आजकल सनातन होने पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। सनातन धर्म पे भी आजकल जो सियासी जो रोटी है वो सेक ली जाती है। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी, मैं विकास जी की बात से सहमत हूँ क्योंकि कुछ कुछ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि आपको सबसे बड़ा पद मिला था अपनी जिंदगी का, डिप्टी सीएम का, तब भी आप स्नान कर सकते थे, तब भी आप अयोध्या जा सकते थे, तब भी आप बनारस जा सकते थे, विधानसभा चुनाव के पहले, और उसके बाद तब भी आप संकल्प ले सकते थे क्योंकि उस समय आप नीतीश कुमार के अंडर में ही आ चुके थे एज अ डिप्टी सीएम। और आपने अभी जाकर, जब विधानसभा इलेक्शन नजदीक है, जब लोगों की नजरें आप पर है, तब आप जाकर स्नान करते हैं, तब आप जाकर संकल्प लेते हैं। जब ठीक 24 घंटे पहले दिल्ली में आपने बड़ी मांग उठाई चिराग पासवान की पार्टी ने कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, उस समय आप पगड़ी उतार रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि आप देखिए एक बात यहाँ पर है कि ये सम्राट चौधरी जानते हैं कि जब तक हम नीतीश कुमार के अंडर में रहेंगे एज अ डिप्टी सीएम, हम पर सवाल उठेगी, हमारी पगड़ी पर सवाल उठेगी, हमारी मुरेठा जो है उस पर सवाल उठेगी, हमारे पूरे व्यक्तित्व पर सवाल उठेगी। लेकिन अगर चिराग पासवान सीएम बनते हैं और हम डिप्टी सीएम ही रहते हैं तो हमारी जो केमिस्ट्री है वो और अच्छी होगी, दुनिया बिहार के लोग हमें पसंद करेंगे। तो सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल चाहते हैं, जैसा विकास जी ने कहा, हम इनकी बात से सहमत हैं कि वो चाहते हैं कि हमें चिराग पासवान ही सीएम के रूप में आए। और नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार से क्या रिश्ता है सम्राट चौधरी का, वो पूरा बिहार नहीं पूरा दुनिया जानता है। और अभी की बात हमने कही ना कि वो उनके बाद जब वो डिप्टी सीएम बने तब वो स्नान कर सकते थे, तब वो अपना संकल्प ले सकते थे, तब वो पगड़ी उतार सकते थे कि चलो अब हम पगड़ी उतारते हैं, अब हम बिहार के लिए काम करेंगे। लेकिन नहीं, जैसे विधानसभा इलेक्शन नजदीक आ रहा है तब जाकर सम्राट चौधरी का पगड़ी उतारना, सम्राट चौधरी का संकल्प लेना बहुत सारे सवाल पैदा करता है। और देखिए मधुबाला, अश्वनी चौबे ने भी कुछ दिन पहले बड़ी मांग की थी ना नीतीश कुमार को लेकर कि अब हमें नीतीश कुमार नहीं चाहिए, 2025 में हम खुद तो वो अश्वनी चौबे जिनका टिकट कटता है तो खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब उन्हें केंद्रीय पद से हटाया जाता है एक शब्द नहीं बोलते हैं, राज्यसभा भी नहीं भेजे जा रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। बोल कहाँ रहे हैं कि हमें नीतीश कुमार नहीं चाहिए 2025 में, सम्राट चौधरी का पगड़ी उतार देना, नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान की घनिष्ठता नजर आ रही है। तो ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि डैमेज कंट्रोल की पूरी तैयारी हो चुकी है। सम्राट चौधरी जो है उनके कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है डैमेज कंट्रोल करना, चिराग पासवान के कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है कि नीतीश कुमार को आप अपना चाचा मानिए और चाचा से आशीर्वाद लीजिए कि मुझे सीएम बनाइए। जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद अब आप प्राप्त कीजिए, कैसे करेंगे वो आपकी जवाबदेही है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सपना बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, उसे पूरा करने के लिए चिराग पासवान कूदे हुए हैं। तो इससे भरोसा जीतेंगे चिराग पासवान नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार के पार्टी के जो विधायक होंगे, जो बड़े नेता होंगे, जो डैमेज करेंगे उस समय, तो उन्हें मनाने का काम सम्राट चौधरी करेंगे। ये सब कुछ तय हो चुका है, स्क्रिप्ट तैयार हो गया है। अब ये धरातल पर कब उतरेगी
और इससे महागठबंधन को कितना बड़ा झटका लगेगा बिल्कुल। ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी। होगा बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, सम्राट चौधरी इस वक्त अभी छाए हुए हैं। बता दें आपको, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कस्में खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक हम अपना ये पगड़ी पहने रहेंगे। लेकिन देखिए कि जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर इस बार एनडीए में शामिल होते हैं, सम्राट चौधरी को अपना ये कसम तोड़ना पड़ता है और जाकर के अयोध्या में अपना मुंडन करवाते हैं, बाल अर्पण कर देते हैं। बता दें आपको, जिस तरीके से संकेत आ रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर नया खेला होने वाला है। क्या कुछ चिराग पासवान को लेकर के नया खेला होने वाला है, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।